आप ही पहना दे। कैसी लग रही हूँ मैं? गॉर्जियस, प्रिटी, हसीन। मैं अगर शायर होता ना, तुम्हारे हुस्न पे कई शेर लिख देता, या शायद पूरी गजल ही। तुम मेरे दीवाने हो, मेरे लिए यही काफी है। जरा सुना मुझे। ऐसे देखते ही रहोगे या पहनाओगे भी? तुमसे नजर हटाने का दिल नहीं कर रहा। ऐसा है तो फिर बात से एक्सक्यूज कर लेती हूँ ना। इतना उलझ क्यों रही हो? दोस्त होने की हैसियत से या फिर अंकल और तुम्हारे डैड की पार्टनरशिप की वजह से? वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करना चाह रहे हैं। तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ हो तभी जा रही हूँ। मैं आगे बैठने का। मेरा तो ख्याल है कि मंगनी वंगनी रहने दे, निकाह ही कर लेते हैं डायरेक्ट। आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। मैं खुद भी मंगनी जैसे रिश्ते के हक में नहीं हूँ। बेटियां जितनी जल्द से जल्द अपने घर की हो जाएं उतना ही अच्छा है। सही कह रही हूँ बिल्कुल। हमजा आएंगे। तुम लोग यहाँ पर कैसे? बात करने आया हूँ आपसे। आहिस्ता बोलो, अंदर मारिया की सास बैठी हुई है। सॉरी गुड़िया बाजी, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो लोग आए थे। हम फिर किसी और दिन आ जाएंगे। चलो बिलाल। मैं बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। बिलाल आहिस्ता बोलो। मैं क्यों बोलूं आहिस्ता? अब तो बात मेहमानों के सामने होगी। आखिर इनको भी तो पता चले कि वो अपने बेटे का रिश्ता किस फसादी खानदान में कर रहे हैं। बिलाल बिलाल सादिया, ये कौन है? मैं बताता हूँ। मैं इनका छोटा भाई हूँ, बिलाल। आपको खबरदार करने आया हूँ कि आप अपने बेटे का रिश्ता यहाँ मत जोड़ें। सादिया, ये क्या कह रहे हैं? बिलाल, तुम इस वक्त अपने हवासों में नहीं हो। हाँ, नहीं हूँ अपने आवासों में। आखिर आप होती कौन है हमारे घर से हमें निकालने वाली? क्या सोचकर आपने फैसला किया घर बेचने का? सादिया, मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। नहीं नहीं, आप बैठिए ना प्लीज। नहीं सादिया, आप अपने मामलात हल कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। फिर बात करते हैं। मिल गया सुकून तुम्हें? अपनी छोटी बहन का घर आबाद होने से पहले ही बर्बाद करना चाहते हो। आप जब दूसरों को बर्बाद करेंगी तो खुद भी आबाद नहीं रह सकती। मुझे बदवाएं देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि साथ रह सको। हम लड़ें मरें चाहे जो भी करें, आप उस घर को नहीं बेच सकती। वो घर मेरे नाम है। घर नाम होने की तड़ी मुझे ना दें। बाप के मरते ही जायदाद तकसीम होती है, वो भी तब जब सब बहन भाई रजामंद हो।
एक तुम्हारे रजामंद ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है फिर, अब आप देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ। गुड़िया बाजी, सॉरी, मुझे वाकई अंदाजा नहीं था कि ये यहाँ किस तरह का तमाशा करेंगे। मैं तो सिर्फ आपसे तुम जो बात करने आई थी ना, कर दिया। अब जाओ यहाँ से, चली जाओ इससे पहले कि मैं कुछ और कह दूं। हमारा कुकिंग का सेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा होता है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है। वैसे तो सब कुछ रेडी है, बस डिजर्ट रहता है। तुमने बेकार में इतनी जहमत करी। अरे इसमें जहमत कैसी, तुम्हारा और आफिया की शादी की खुशी में ये डिनर रखा है, कोई मामूली बात नहीं है ये। इसीलिए उसको उतनी ही शान से एहतमाम किया गया जो तुम दोनों डिजर्व करते हो। थैंक यू यार। चलो हम बातें तो करते ही रहेंगे, मैं डिनर सर्व करवाता हूँ। काफी अच्छा घर है। अमर, क्या मैं हेल्प कराने चली जाऊँ? जरूर हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसने इतनी मेहनत की हमारे लिए। आफिया, मैंने सारी तुम्हारी पसंद की डिशेस बनाई है। आई एम सॉरी अमर, मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद का मालूम नहीं था। ऐसा करो तुम मुझे अभी बता दो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी भी फेवरेट डिशेस बना लूंगा। नेक्स्ट टाइम हम नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम हमारी तरफ इनवाइटेड हो। या श्योर, व्हाई नॉट। मैं खाने की दावत को मना करना गुनाह समझता हूँ। प्लीज। अमर, क्या खाओगे? कुछ भी। हमारे लिए कुछ और ऑर्डर कर दूं? नहीं, आई थिंक ठीक है। सब ठीक है ना? क्या हुआ है? हाँ, सब ठीक है। एक्चुअली अमर को ये इनमें से कुछ भी नहीं पसंद, नहीं खाता। रियली? मुझे तो लगा तुम्हें जितना आफिया से प्यार है, इसकी फेवरेट डिशेस भी तुम एंजॉय करोगे। एक्सक्यूज मी। आफिया, सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था कि इसे चॉपस्टिक्स खाने के साथ प्रैक्टिस नहीं है। बात प्रैक्टिस की नहीं है फहद, उसको ये सब कुछ पसंद ही नहीं है, तो इसलिए कभी उससे इंटरेस्ट नहीं लिया। हैरत है, उसे तुम्हारी फेवरेट डिशेस में इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी फहाद, एक इमरजेंसी है, जाना होगा मुझे। क्या हुआ अमर, सब कुछ ठीक है? एंड थैंक्स फॉर द डिनर, और सॉरी हमें इतनी इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। या इट्स ओके, आई होप कि सब खैरियत हो। चलो आफी। यकीनन एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए अमर ने ये झूठ बोला है।